अस्सलाम वालेकुम। इससे पहले हम सेकंड वीक के डेवलपमेंट की दो वीडियोस देख चुके हैं। एक में हमने देखा था चेंजेस इन ट्रोफोब्लास्ट, एक में हमने देखा था चेंजेस इन एम्ब्रियोब्लास्ट। हमने कहा था ट्रोफोब्लास्ट जो वो दो लेयर्स में टूटती है। एक हमारे पास है सिंसिटिव ट्रोफोब्लास्ट, एक हमने कहा था साइट ट्रोफोब्लास्ट। ये जो लेयर है ये पूरी हमारे पास ये सिंसिटिव ट्रोफोब्लास्ट। उसके बाद ये जो लेयर है हमारे पास ये साइटोट्रोफोब्लास्ट। ठीक है। उसके बाद हमने कहा था जो एम्ब्रियोब्लास्ट है ये भी हमारे पास आगे से टूटती है। ये हमारे पास एक बायलैमिनार डिस्क बनाती है जिसमें एक एपिब्लास्ट था, एक हमारे पास हाइपोब्लास्ट था। फिर हमने कहा था एक हमारे पास कैविटी बनती है जिसे हमने कहा था एमनियोटिक कैविटी, एक हमने कहा था एक और कैविटी बनती है जिसे हमने कहा था यॉर्क सैक। फिर हमने कहा था कुछ डिबेटेबल सेल्स आ गए दरमियान में हमारे पास यॉर्क सैक के और साइटोप्लास्ट, उसे हमने कहा था एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म। उसमें कैविटी बनी थी जिसे हम कहते हैं एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सिलोम। सिलोम ने दो पार्ट में डिवाइड कर देता है एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म। एक हमारे पास एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सोमैटिक मेसोडर्म, एक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक विजुअल मेसोडर्म जो थी उसमें। तो ये हमारे पास एक डायग्राम में बची थी। ठीक है। अब उसमें कुछ बातें रह गई थी हमारे पास, एक था कोरियोन, एक हमारे पास है फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी यॉर्क सैक, उसके बाद प्रोकॉर्डियल प्लेट वगैरह। कोरियन कुछ भी नहीं है। जो हमारे पास तीन आउटर लेयर्स है ना उनके कलेक्टिवली हमने कहते हैं कोरियन। कौन सी? एक हमारे पास सबसे वायरस सेंसिटिव ट्रोफोब्लास्ट, एक ये, एक हमारे पास ये वाला लेयर है इसे कहते हैं साइट ट्रोफोब्लास्ट। दो एक तीसरी हमारे पास ये लेयर है जिसको हम कहते हैं एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सोमैटिक मेसोडर्म। इन तीनों को कलेक्टिवली हम कहते हैं कोरियन। सेंसिटिव ट्रोफोब्लास्ट, साइटोट्रोफोब्लास्ट एंड एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सोमैटिक मेसोडर्म आर कलेक्टिवली कॉल्ड कोरियन। यानी कि तीनों के हम मजमूए को कहते हैं बेसिकली कोरियन। अब जो हमारे पास एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक कैविटी थी या जिसे हम एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सिलोम कहते थे उसको हम फिर कहना शुरू कर देते हैं जब कोरियन बन चुका होता है कोरियोनिक कैविटी। ठीक है। तो ये था कोरियन और कोरियोनिक कैविटी। अब हमारे पास है फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी यॉर्क सैक। इससे पहले हम प्राइमरी यॉर्क सैक को देख चुके हैं। हमने कहा था कि हाइपोब्लास्ट से कुछ सेल्स डाउनवर्ड मूव किए थे और उन्होंने जाकर साइटोब्लास्ट को लाइन किया था जिसे हम कहते थे प्रिमिटिव यॉर्क सैक। ठीक है। अब सेकेंडरी यॉर्क सैक कैसे बनेगा? हमारे पास वही हाइपोब्लास्ट के सेल्स निकलेंगे, माइग्रेट करके डाउनवर्ड मूव करेंगे और जाके हमारे पास जो प्रीमिटिव यॉर्क सैक था, जो पहले यॉर्क सैक, जो रेड वाला आपको सॉरी जो ब्लैक वाला नजर आ रहा है ये प्रीमिटिव है, ये जो रेड वाला निकला ना ये हमारे पास है सेकेंडरी यॉर्क सैक। ठीक है। तो हमारे पास एक और यॉर्क सैक बन गया। हुआ दोनों में सेम है। प्राइमरी में हमने कहा था कि हाइपोब्लास्ट के सेल डाउनवर्ड मूव करते हैं जाके साइटोब्लास्ट को लाइन करते हैं। हमने कहा था प्राइमरी यॉर्क सैक या प्रीमिटिव यॉर्क सैक। जो सेकेंडरी यॉर्क सैक है वो ये है कि हमारे पास हाइपोब्लास्ट के सेल्स निकलेंगे, वो जाके लाइन करेंगे अब हमारे पास प्राइमरी यॉर्क सैक को। तो हमारे पास एक डेफिनेट यॉर्क सैक या सेकेंडरी यॉर्क सैक बन जाएगा। ठीक है। अब प्राइमरी यॉर्क सैक के साथ प्राइमरी यॉर्क सैक सिंपल हमारे पास यहाँ से टूटेगा और हमारे पास एक वेजिकल की फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है। और इस तरह लटका रहेगा यहाँ से। ठीक है। तो ये हमारे पास है फेट ऑफ प्रिमिटिव यॉर्क सैक। ठीक है। और ये हमारे पास थी फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी यॉर्क सैक। उसके बाद है प्रोकॉर्डियल प्लेट। ठीक है। हमने कहा था जो हमारे पास डिस्क बनी थी एपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट, हमने कहा था एपीब्लास्ट कलमनार सेल्स होते हैं, जो हाइपोब्लास्ट होते हैं वो हमारे पास क्यूबाइटल सेल होते हैं। ठीक है। हाइपोब्लास्ट के कुछ जो हमारे पास इनिशियल सेल्स हैं वो भी हमारे पास उनकी शेप चेंज हो जाती है, वो भी हमारे पास कलमनार हो जाते हैं। तो ये जो रीजन है इतना सारा जहाँ पे चेंजेस आई हैं इसको हम कहते हैं प्रोकॉर्डियल प्लेट। ठीक है। Some initial cells of the hypoblast becomes columnar in shape adjacent to the epiblast. This region is called procordial plate. तो ये रीजन हमारे पास है प्रोकॉर्डियल प्लेट। ये हमें शो ये करता है कि इसने फ्यूचर में जाके हमारे पास माउथ बनाना है। तो ये थी हमारे पास प्रोकॉर्डियल प्लेट। अब डिसिडोरेशन। डिसिडोरेशन हम ये कहते हैं कि जब भी हमारे पास ब्लास्टोसिस्ट जो है एंडोमेट्रियम में इन्वेड करने की कोशिश करता है तो वहां पे हमारे पास कुछ स्टोरेज पड़े होते हैं ग्लाइकोजन वगैरह के, लिपिड्स के, प्रोटीन्स के, उनकी ब्रेक डाउन हो जाती है। वो ब्रेक होने का मकसद ये कि वो हमारे पास ब्लास्टोसिस्ट को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर सके। ये जो रिएक्शन हो रहा है इसको कहते हैं डिसिडो रिएक्शन। अब इस स्टेज के अंदर जो हमारे पास एंडोमेट्रियम होगी उसे हम कहते हैं डिसिडुआ। तो ये था डिसिडो रिएक्शन। आखिरी एक बात इंपॉर्टेंट ये है कि एचसीजी, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिक हार्मोन, जो एचसीजी है ना ये हमारे पास सेकंड वीक के एंड के ऊपर जो फीमेल है उसके यूरिन के अंदर ये सीक्रेट होती है। ठीक है। अगर फीमेल के यूरिन के अंदर हमारे पास एचसीजी आ रहा है इसका मतलब ये है कि प्रेगनेंसी पॉजिटिव है। ठीक है। इसलिए हमें टेस्ट करते हैं जैसे स्ट्रिप होते हैं, प्रेगनेंसी स्ट्रिप टेस्ट। ठीक है। उसमें वो फीमेल जो है ना यूरिन के अंदर अपना वो सिंपल स्ट्रिप डालती है। ठीक है। अगर दो लाइनें आ जाती है तो हम कहते हैं पॉजिटिव है, अगर एक होती तो हम कहते हैं नेगेटिव है। ठीक है। दो लाइनें होने का मतलब ये कि हमारे पास एचसीजी मौजूद है। तो सेकंड वीक के एंड के ऊपर एचसीजी हमारे पास यूरिन के अंदर रिलीज होता है फीमेल के। अगर वो हमारे पास होगा तो हम समझ जाएंगे हमारे पास प्रेगनेंसी पॉजिटिव है। अब एक क्वेश्चन आता है कि वह सेकंड वीक इज कॉल्ड वीक ऑफ टू। याद रखिएगा रूल ऑफ टू इसमें अप्लाई होता है, यानी कि इसमें जो चीज बन रही है वो दो दो बन रही है। हमने कहा ट्रोफोब्लास्ट दो लेयर्स में टूटता है, सेंसिटिव ट्रोफोब्लास्ट, साइटोट्रोफोब्लास्ट। हमने कहा था एम्ब्रियोब्लास्ट भी दो में टूटता है, हमारे पास एक एपीब्लास्ट एक हाइपोब्लास्ट। हमने कहा दो कैविटीज बनती हैं, एक एम्नियोटिक कैविटी, एक यॉर्क सैक। यॉर्क सैक भी दो बनते हैं। तो सेकंड वीक के अंदर क्योंकि दो दो चीजें बन रही हैं इसलिए यहाँ पे रूल ऑफ टू फॉलो होता है।